अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिल्हक्कि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब को नाराज न कर, खुद को गुनाहों से बचा। रब को नाराज न कर, खुद को गुनाहों से बचा। सख्तिये कब्र से डर, खुद को गुनाहों से बचा। सिर्फ आमाल का सिक्का वहां पे चलता है, तुझको जाना है उधर, खुद को गुनाहों से बचा। आने वाले के मुकद्दर में अटल है जाना, आने वाले के मुकद्दर में अटल है जाना। कल नहीं आज ही सवर, खुद को गुनाहों से बचा। तेरी मंजिल नहीं ये दुनिया और दुनियादारी, तेरी मंजिल नहीं ये दुनिया और दुनियादारी। तेरा आगे है सफर, खुद को गुनाहों से बचा। दीन का काम जैसे बगैर मुजाहदे के नहीं चल सकता, वैसे ही दुनिया के काम भी बगैर मुजाहदे के नहीं हो सकते। अगर कोई शख्स रोजी कमाना चाहता है तो उसको हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नफ्स के तकाजों को कुचलना पड़ेगा, वरना नफ्स का तकाजा तो ये है कि घर पर पड़ा रहूं, सोता रहूं
और काम पर न जाऊं और वैसे ही इनकम हो जाए, आमदनी हो जाए, लेकिन फिर भी इंसान राहत को कुर्बान करता है, नफ्स के तकाजों को कुचलता है और सोचता यह है कि अगर वैसे ही सोता रहा, पड़ा रहा तो मैं रोजी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए बचपन ही से बच्चे को मुजाहदे की आदत डालनी पड़ती है। शुरू में जब बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो स्कूल जाना, मदरसे जाना ये बच्चे की तबीयत के खिलाफ का काम है, इसलिए वो आमादा नहीं होता। लेकिन फिर भी उसे लालच देकर, टॉफी दिखाकर, चॉकलेट दिखाकर उसकी तबीयत को आमादा किया जाता है कि मदरसे जाना है, स्कूल जाना है। ये काम भारी तो है, लेकिन जब मिजाज बनेगा तो फिर जाना आसान हो जाएगा। मालूम ये हुआ कि रोजी कमाना हो, तालीम हासिल करना हो या दुनिया का जौन सा भी काम करना हो, उसको करने के लिए तबीयत के खिलाफ काम करना पड़ता है। यही मुजाहदा है, यही मुजाहदा है। और खालिक के कायनात ने इस कायनात में 3 आलम बनाए हैं, 3 दुनिया बनाई है। एक आलम तो वो है जहां हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी, जो तमन्नाए दिल होगी, जो आरज़ुए दिल होगी, अल्लाह ताला उसे पूरा करेगा। दिल में जो ख्वाहिश होगी अल्लाह ताला पूरा करेगा। यहां तक के रिवायतों में आता है कि उस आलम में अगर दिल में यह ख्याल आया कि मुझे अनार का जूस पीना है, दाईं तरफ अनार का दरख्त नहीं, बाईं तरफ अनार का दरख्त नहीं, आगे और पीछे नहीं, नामो निशान तक नहीं, लेकिन ख्याल आया खालिक के कायनात उस आलम में उसके लिए अनार का जूस मुहैया करेंगे, और इस आलम का नाम है जन्नत, जहां इंसान की हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर आरज़ू पूरी की जाएगी। इसीलिए रिवायतों में आता है कयामत का जब दिन होगा, युनादी मुनादिन, जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर एक फरिश्ता ऐलान करेगा, इन्न लकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा, के जन्नत में जाने वालों हमेशा तुम सेहतमंद रहोगे, कभी तुम पर बीमारी नहीं आएगी। उसके बरखिलाफ ये दुनिया है, यहां बीमारियां आएगी, परेशानियों की यलगार होगी, मसाइब के पहाड़ टूटेंगे और तकालीफ की चक्कियों में पीसना पड़ेगा। लेकिन जन्नत के बारे में आकाए दो जहां फरमाते हैं, फरिश्ता ऐलान करेगा, इन्न लकुम अन तसिहु फला तस्कमु अबदा, ए जन्नत में जाने वालों हमेशा तुम सेहतमंद रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, कभी तुम पर बीमारी नहीं आएगी। व इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, और ए जन्नत में जाने वालों हमेशा तुम जिंदा रहोगे, कभी तुम पर मौत नहीं आएगी। जो मौत का प्याला मौत के वक्त पिया है वो पी लिया, अब जन्नत में जाने के बाद तुम पर मौत तारी नहीं होगी। व इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, और ए जन्नत में जाने वालों सुनो, अब तुम हमेशा यहां जवान रहोगे, कभी तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है, बचपन से 55 में जाना पड़ता है। कभी टांगों के अंदर ताकत होती है, आदमी दौड़ता है,
ताकतवर हाथ से जुल्म करता है, निगाहों से गलत देखता है, कानों से गलत सुनता है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद पांव लड़खड़ा जाते हैं, कमर बल खा जाती है, आंखों से कुव्वते बसारत खत्म हो जाती है और जबान से कुव्वते जायका खत्म हो जाती है, कान से कुव्वते समात खत्म हो जाती है और नाक से कुव्वते शामा खत्म हो जाती है। लेकिन जन्नती को ये कहा जाएगा कि यहाँ पर तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा। वइन्न लकुमन तनअमु फला तबअसु अबदा, और जन्नत में जाने वालों हमेशा तुम अल्लाह की नेमतों में रहोगे, कभी तुम पर सवाल नहीं आएगा कि दुनिया में कोठियों के मालिक थे, दुनिया में दौलतों जो है सरवत की फरावानी थी, लोग सलाम ठोका करते थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद करोड़पति से रोड़पति बन जाता है। आज ऐसा नहीं होगा। जो नेमतें तुम्हें मिली है और दी गई है वो नेमतों में तुम हमेशा रहोगे, इन नेमतों पर कभी सवाल नहीं आएगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, अब यहां तुम्हारी चलेगी, बस इरादा करके देखो। वलकुम फीहा मा तद्दाऊन, जो दिल का दाइया होगा, दिल के अंदर ख्वाहिशें पैदा होगी, अल्लाह ताला उन ख्वाहिशात को पूरा करेगा। तो एक आलम तो यह है जहां हर ख्वाहिश मुकम्मल की जाएगी और यह आलम है जन्नत का। और दूसरा आलम है कि जहां इसके बरखिलाफ चीजें होगी, बहने वाला खून होगा, शर्मगाहों से टपकने वाला पीप होगा, जहां आग होगी, सांप और बिच्छू होंगे, खाने के लिए कड़वेदार फल होंगे, पीने के लिए खून और पीप होगा, और इस आलम का नाम जहन्नम है। ये अल्लाह ताला ने बनाया है कि अगर नाफरमानियां करके गए तो ये इस आलम में जाना पड़ेगा जहां मुसीबत ही मुसीबत है, राहत का कोई सामान वहां नहीं होगा। इन दो आलम में अभी हम नहीं पहुंचे। एक तीसरा आलम वो है कि जहां कभी खुशी होगी तो कभी गम होगा, कभी सर्दी होगी तो कभी गर्मी होगी, कभी छांव होगी तो कभी धूप होगी, कभी मुसीबत होगी तो कभी राहत होगी, और इस आलम का नाम ये दुनिया है। क्या दोनों साथ में चलते हैं। बड़े से बड़े मालदार से पूछा जाए, बड़े से बड़े सरमायादार से पूछा जाए कि आपने तकलीफ देखी है, तो कहेगा कि बेवकूफ, तकालीफ से गुजरने के बाद ही कोठीदार बना हो, नंबरदार बना हो, जमींदार बना हो और जो है मालदार बना हो। बिना तकलीफ के इस मकाम तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये दुनिया दोनों चीजों का संगम है कि यहाँ किसी पर राहत है तो किसी पर मुसीबत है। हर मुसीबत में राहत का पहलू है और हर राहत में मुसीबत का पहलू है। इन्ना मअल उस्री युस्रा, अगर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है तो गम करने की जरूरत नहीं है। मायूस कुन हालात में रहमत खुदावंदी से मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये बातें मुखालिफ जो उठी है ये हमें ऊंचा उड़ाने के लिए उठी है। इसलिए हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि गम जो है ये बर्फ का पहाड़ है, सूरज निकलेगा और पिघल जाएगा। बस अपने अंदर हिम्मत रखना है। अल्लाह ने हर मसले का हल रखा है। तो ये दुनिया है और यहाँ हर किसी पर मुसीबत आ सकती है, बल्कि खुदा का जो जितना लाडला होगा उस पर मुसीबतों का अंबार होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर देखिए, आपसे बढ़कर अल्लाह को कौन महबूब होगा जिस महबूबे कायनात के सदके में इस कायनात को सजाया गया। चांद चांदनी निशावर करता है, सूरज अपनी रोशनी फैलाता है, ये जमीन, ये आसमां, ये सितारे, ये सैयारे, ये नदियां और नहरें और नाले, ये सब कुछ अगर बना है तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल में बना है। लेकिन अल्लाह के रसूल को जितना सताया गया उतना किसी इंसान को नहीं सताया गया। जितने मसाइब आप पर आए हैं किसी और पर नहीं आए हैं।
ये दुनिया है। इसीलिए पैगाम अंबिया ये है कि तबीयत के खिलाफ काम करना ये मुजाहदा है, वो करो। ये सब अंबिया की दावत है। अल्लाह के एक मानने का यकीन दिल में नहीं बैठता, तबीयत के खिलाफ है, बनाओ, ये मुजाहदा है। और उलमा ये फरमाते हैं कि तबीयत के खिलाफ काम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि नफ्स के खिलाफ काम किया, नफ्स के तकाजों को जो है कुचला, लेकिन कोई नियत नहीं है, तो न इसमें दुनिया का फायदा है न आखिरत का फायदा है। लेकिन अगर तबीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुसीबतें मोल ले रहे हैं, तकालीफ का सामना कर रहे हैं और ये आहद व पैमान कर लिया कि मुसीबत को जो है मुसीबत से निपटूंगा, अल्लाह के लिए करूंगा, तो उसका यही मुजाहदा अल्लाह के लिए हो जाता है और इस पर अल्लाह की तरफ से मददें उतरती है। मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त हो चुका है, ठंडी रात है, रजाई में घुसे हुए हैं, फजर के लिए उठना है और मस्जिद के अंदर से आवाज आ रही है, हय्या अलस सला, हय्या अलल फला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब दिल मान नहीं रहा है, नफ्स सुस्ती कर रहा है और वो घर पर पड़ा सोया हुआ है। अब जो है उसने मुजाहदा नहीं किया, उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और ऐसा खास आदमी बुलाने के लिए आया कि उसके कहने पर उठकर जाना पड़ा। तो उसने रजाई को छोड़ा, ठंडी को बर्दाश्त किया, नफ्स के तकाजे को कुचला, लेकिन न दुनिया हासिल हुई न आखिरत का फायदा हासिल हुआ। काश के ये आदमी नमाज के लिए उठकर तबीयत के खिलाफ काम करके अगर नमाज के लिए चल पड़ता तो उसका ये मुजाहदा होता और अल्लाह की तरफ से इनामात की बारिश होती। पड़ोस के एक बहुत बड़े आलिम दीन और अल्लाह वाले गुजरे हैं, डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह। वो अपने शागिर्दों को ये नसीहत किया करते थे कि अगर तुम्हें तहज्जुद में फजर की नमाज में उठने में सुस्ती हो रही है तो थोड़ी देर सोचो, अगर इसी वक्त मुल्क का हुक्मरां, मुल्क का पीएम तुम्हें बुलाना चाहे और बुलाने भेज दे और यूं कहें कि इसी वक्त आना पड़ेगा, अगर इस वक्त आओगे हम तुम्हें एजाज से नवाजेंगे, इकराम करेंगे, तो आप क्या करेंगे? का नींद को कुर्बान करके नफ्स के तकादे के खिलाफ उठकर आप चले जाएंगे। तो फिर सोचो ना कि ये तो सिर्फ एक मुल्क का हुक्मरां है, मेरी तरह इंसान है। जिस जात ने हय्या अलस सलाह की सदाएं लगवाई है वो तो बादशाहों का बादशाह है, अहकमुल हाकिमीन है। क्या तुम उसके बुलावे पर बिस्तर नहीं छोड़ सकते? क्या उसके बुलावे पर अपने नफ्स के तकादे के खिलाफ काम नहीं कर सकते? ये सोचोगे तो तुम्हें नमाज के लिए उठने में आसानी पैदा होगी। लिहाजा हासिल कलाम यह है कि मुजाहदा करना सीखें। तकलीफ पड़ेगी, तबीयत के खिलाफ काम करना पड़ेगा, लेकिन तमाम बातों पर अल्लाह ताला ने सवाब रखा है और अल्लाह ताला रास्तों को खोलेगा। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। एक मुसाफिर सफर करता है, सामने ऐसा लगता है कि रास्ते को दो झाड़ियों ने बंद कर दिया है। अगर ये मुसाफिर हिम्मत हार कर वही रुक जाएगा, रास्ता बंद नजर आएगा, लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाता जाएगा, रास्ता काटता जाएगा, वो झाड़ियां चढ़ती जाएगी, रास्ता मिलता जाएगा। नमाज में अगर दिल नहीं लग रहा है फिर भी नमाज पढ़ो, रोजा रखने का दिल नहीं चाह रहा है फिर भी रखो, कुरान की तिलावत को दिल नहीं मान रहा है, नफ्स को कुचल कर पढ़ो, फिर यह आदत बनेगी तो ये सारा काम आसान हो जाएगा। ये अल्लाह फरमाते कि मुजाहदा करोगे तो फिर यह तुम्हें काम आएगा। बल्कि उलमा ये फरमाते हैं कि मुजाहदे के लिए आप जायज कामों को छोड़ दो, मुबाह काम को।
इसीलिए किसी ने माँ याकूब साहब नातवी से सवाल किया कि हजरत ये सुफिया किराम ये अल्लाह वाले जायज कामों को छुड़वा रहे हैं, तो आपने फरमाया कि ये किताब का वर्क है, कागज है, इसको मोड़ो। मोड़ दिया गया, गोल कर दिया गया, कहा कि अब सीधा करो। उसको सीधा किया, फिर मुड़ गया, फिर सीधा किया, फिर मुड़ गया। आपने फरमाया मुखालिफ सिमत में मोड़ो, अपोजिशन में मोड़ो। तो उल्टी तरफ मोड़ा गया तो वो सीधा हो गया। फरमाया कि नफ्स का कागज भी गुनाहों के साथ दोस्ती करके मुड़ गया है। अगर सीधा करोगे फिर मुड़ेगा, सीधा करोगे फिर मुड़ेगा, इसलिए उसको मुखालिफ सिमत में मोड़ो। अल्लाह के साथ दोस्ती करने में, नमाज पढ़ने में अगर लगाओगे, ये गुनाहों को खुद ब खुद छोड़ देगा। और उसके अंदर कोई मबाह बात छोड़ने के लिए आ रही है, जैसे पेट भर खाना जायज है, लेकिन कम खाना अगर शुरू करोगे वजन भी कम होगा, डाइटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। सारे काम, सेहत भी आपकी जो है सही रहेगी। इसलिए उलमा ये फरमाते हैं कि 4 मुजाहदे कर लो, 4 मुजाहदे। नंबर 1 तकलीलुत ताम, नंबर 2 तकलीलुल मनाम, नंबर 3 तकलीलुल कलाम और नंबर 4 तकलीलुल इख्तिलात मअल अनाम। पहले का मतलब ये खाना कम कर दो, वजन कम होगा, अल्लाह राजी होगा, इबादतों में दिल लगेगा। क्योंकि जब आदमी खाना ज्यादा खा लेता है तो फिर सोने के अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है। हम खाना इतना खाते हैं कि नमाज के लिए खड़े होने में गिर जाते हैं, हम पेट भरकर गिरते हैं और सहाबा खाली पेट गिरते थे। ये हम में और में फर्क हो गया है। और दूसरा मुजाहदा तकलीलुल कलाम, कम बोलना। इसलिए कि आका दो जहां ने फरमाया औंधे मुंह जहन्नम में गिराने वाली यही जबान है। आदमी इतना बोलता है कि सामने वाला सोचता है कम वक्त कब खामोश होगा। फरमाया इतना मत बोलो कि लोग ये चाहे कि खामोश जाए, इतना कम बोलो कि लोग ये ख्वाहिश करे कि ये ज्यादा बोले। इसलिए कम बोलने की आदत डालो। और तीसरे नंबर पर तकलीलुल मनाम, के सोना कम करें। 6 घंटे 7 घंटे सेहत के लिए जरूरी है, वही करें। ऐसा नहीं कि रविवार है पूरी रात जागते रहे, गुनाहों में मुलव्वस रहे और पूरा दिन सोने में गुजार दिया। ये एक मुसलमान का शेवा नहीं है। और चौथा काम तकलीलुल इख्तिलात मअल अनाम, लोगों से मिलना जुलना कम करो। जितना लोगों से मिलना जुलना कम होगा, अल्लाह से रब्ता बढ़ेगा। आज अल्लाह से रब्ता कट कर हम फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और जो है ट्विटर पर इतने ताल्लुकात बना लिए हैं कि रब से ताल्लुक टूट चुका है। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। इसलिए फरमाया कि चौथा मुजाहदा ये है कि लोगों से मिलना जुलना कम हो, क्योंकि जितना लोगों से मिलेंगे उनके असरात हमारे दिलों पर होंगे, फिर अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। लोगों के असरात दिल में आएंगे, लोग दिल मेला हो जाएगा, फिर गीबत, हसद, कीना, कपट, दुश्मनियां, अदावत, ये सारी बातें हमारी जिंदगी में जो है जन्म लेगी। लिहाजा अजीज साथियों, आज का पैगाम यह है कि मुजाहदे की आदत डाले। नमाज पढ़ना, जितने भी दीन के काम है सब तबीयत के खिलाफ काम होते हैं, लेकिन इसे फरमाया कि तबलीग का काम, पढ़ाने का काम, दीन का काम अगर बोझ पड़ रहा है ये बढ़िया बात है। ये बोझ बने फिर भी करना, यही तो हम चाहते हैं। वल्लदीन जाहदू फीना, कि इसमें कुर्बानियां देंगे। इसलिए आखिरी बात उलमा लिखी है कि मुजाहदे के अंदर 6 बातें हैं। मीम का मतलब है माल की कुर्बानी दो, जीम का मतलब है जान की कुर्बानी दो, अलिफ का मतलब है औकात और वक्त की कुर्बानी दो, और इन 3 कुर्बाना देने के बाद हा का मतलब है अल्लाह के लिए हिजरत करो कुछ वक्त के लिए, और दाल का मतलब है लोगों को दावत दो अल्लाह की तरफ। फिर आखिर में फिर हा है, तो फिर अल्लाह की जात से उम्मीद है हिदायत जरूर मिलेगी। लिहाजा ये जो है मुजाहदा है हमें करना चाहिए।
दीन का काम चाहे तबीयत के खिलाफ हो हमें करना चाहिए। इंशाअल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी मर्जियात के मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।